अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। मेरा नाम है डॉक्टर खदीजा इदरीस और बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस कोर्स में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो फ़ीमेल और बच्चियाँ जो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेना चाह रही हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। याद रहे कि ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत सिर्फ फ़ीमेल और बच्चियों के लिए है। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी मखसूस वेबसाइट से हम लोग PNG फ्री इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। PNG फ्री इमेजेस डाउनलोड करने के लिए आप गूगल ऐप, अनस्प्लैश, पिक्साबे और कुछ दूसरी वेबसाइट्स हैं जिन्हें के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको HD क्वालिटी के बेहतरीन इमेजेस जो हैं आपकी पसंद के वो मिल जाएंगे। हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम के आइकॉन को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। फ़र्ज़ करें हम ढूंढना चाह रहे हैं यहाँ से कार्टून इमेजेस। हम यहाँ टाइप कर देते हैं कार्टून्स PNG। सामने ऑप्शंस कुछ शो होना शुरू हो गई जिनमें कार्टून PNG इमेजेस हैं, ठीक है, कार्टून PNG HD हैं। हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया हमारे सामने बहुत सारी ऑप्शंस शो होना शुरू हो गई। किस चीज़ के ऑप्शंस? कार्टून्स के ऑप्शन और कुछ वेबसाइट्स के ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस शो हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद गर्ल, बॉय, फ्री डाउनलोड, 3D, बेस्ट, क्यूट, ये बहुत सारी इसकी कैटेगरीज़ हैं। हम फ़िलहाल जनरल कैटेगरी में ही रहते हैं और जैसे ही हम इमेजेस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास बेतहाशा इमेजेस खुल के सामने आ जाते हैं। ये देखिए, ये हम चाहते हैं कि टॉम एंड जेरी वाले कार्टून को डाउनलोड किया जाए। मैं क्या करती हूँ, टॉम एंड जेरी वाले कार्टून पे लॉन्ग प्रेस करती हूँ। जैसे ही प्रेस किया यहाँ कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो गई जिनमें ओपन इमेज इन न्यू टेबल है और बाकी ऑप्शंस में से हमें इस इमेज को डाउनलोड करना है। हम डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया हमारे सामने ये लिखा हुआ शो हुआ कि आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं इस वेबसाइट से। एक्चुअली मैं ऑलरेडी इमेजेस डाउनलोड कर चुकी हूँ, डिफरेंट दूसरे इमेजेस, तो उसकी वजह से ये इंडिकेशन आ रही है कि आप अगेन इसी इमेज को डाउनलोड करना चाह रही हैं, हालांकि हमने पहले नहीं किया। हम डाउनलोड अगेन पे प्रेस कर देंगे, ये इमेज मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह ये मोटू पतलू कार्टून्स हैं, इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं, लॉन्ग प्रेस किया, डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, डाउनलोड अगेन को क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया। समटाइम्स ऐसा होता है किसी भी वजह से कोई कार्टून हमारे डाउनलोड फाइल में शो नहीं हो रहा होता, तो ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर एहतियातन 2-4 एक्स्ट्रा कार्टून्स की इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर लें, ताकि अगर एक डाउनलोड ना हो तो हम दूसरे को जो है वो यूज़ कर सकें। मिनी के साथ हम मिकी माउस को भी डाउनलोड कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो PNG चाहिए उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ये एक एग्जाम्पल हमने ले ली कार्टून PNG इमेजेस को डाउनलोड करने की गूगल क्रोम से। कार्टून्स के अलावा हम किसी भी चीज़ का PNG जो इमेज है वो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कार्टून्स के बजाय लिख लेते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स से रिलेटेड जितने भी PNG इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें से जो रिक्वायर्ड है हम उसे डाउनलोड कर लेंगे, नहीं पसंद तो हम मज़ीद सर्च करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं फ्लावर प्लांट्स PNG। जैसे ही हमने फ्लावर प्लांट्स लिखकर सर्च किया ये बेतहाशा यहाँ पर इमेजेस उससे रिलेटेड शो होना शुरू हो गए। हम देख लेते हैं यहाँ नेचर, जैसे ही हमने नेचर सर्च किया आप देखेंगे नेचर से रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस जो हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप राइट साइड पर देखें, ये मज़ीद जो हैं बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनमें बैकग्राउंड्स के तौर पे भी हम लोग नेचर की इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किसी मखसूस वेबसाइट से इमेजेस को कैसे डाउनलोड किया जाता है। हम क्लिक कर देते हैं सबसे पहले ऑल पर, इसके बाद यहाँ लिख लेते हैं किसी वेबसाइट का नाम, हम लिख लेते हैं पिक्साबे लिखा, सर्च के बटन को क्लिक किया। जैसे ही सर्च प्रेस किया हमारे सामने सबसे ऊपर लिखा हुआ पिक्साबे आ गया। हमने pixabay.com पे क्लिक कर देना है। ये इसका मेन इंटरफेस है। सर्च फॉर इमेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लेना चाह रहे हैं यहाँ से किस चीज़ के इमेजेस, यहाँ देखें नीचे ऑप्शंस मौजूद हैं। बैकग्राउंड लेना चाह रहे हैं वॉलपेपर, नेचर से स्काई, फूड, कैट, बीच, स्पेसमैन, जो भी चीज़, फ्लावर्स, आईफोन वॉलपेपर, फ़ोटोज़ लेना चाह रहे हैं आप, इलस्ट्रेशंस लेना चाह रही हैं, वेक्टर वीडियोज़,
ठीक है। साउंड इफ़ेक्ट्स, जो चीज़ आप यहाँ से लेना चाह रहे हैं वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हम फ़ोटोज़ लेना चाह रहे हैं, हमने फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर ली। इसके बाद हम क्या लेना चाह रहे हैं, फ्लावर्स लेना चाह रहे हैं, हमने फ्लावर्स सेलेक्ट कर लिया। ये देखें पिक्चर्स आ गई और उसके साथ फ्लावर्स, ठीक है। हमने पिक्चर्स को यानी कि फ़ोटो को सिलेक्ट किया और उसके साथ फ्लावर्स को सिलेक्ट किया, तो इससे रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स थी वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता डाउनलोड होगा तो मज़ीद ऑप्शन हमें शो होंगी। HD क्वालिटी की, बड़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे पिक्चर्स मौजूद हैं हमारे पास। फ़ोटोज़ हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे और आप स्क्रीन पर देखेंगे कि ऑप्शंस शो होना शुरू हो गई। यहाँ भी हम डाउनलोड इमेज को क्लिक करेंगे और इमेज डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि सर्च बार में आप लिख लें, आप नेचर से रिलेटेड जो है वो इमेजेस डाउनलोड करना चाह रही हैं, तो आपने नेचर प्रेस किया और ये देखें नेचर से रिलेटेड बेतहाशा कितने खूबसूरत इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गए हैं। इसमें से जो भी हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और वो डाउनलोड हो जाएगा। हम कर लेते हैं ये वाला। जैसे ही हमने इस पर लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है, ऑप्शंस शो हुई, हमने डाउनलोड इमेज पे क्लिक किया, इमेज डाउनलोड हो गया। अब हम एक ये डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। इसी तरह से इसके अलावा अनस्प्लैश है और कुछ दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, PNG पिक फ्री है। हम ये तो जान चुके हैं कि किसी मखसूस वेबसाइट से PNG इमेजेस को या फिर बैकग्राउंड्स को किस तरह से डाउनलोड किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे। इसके लिए हम एक ऐप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है बैकग्राउंड इरेज़र। हम प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे बैकग्राउंड इरेज़र। जैसे ही हम बैकग्राउंड इरेज़र टाइप करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शंस शो होना शुरू हो जाएंगी। इसमें सेकंड नंबर पे आप देखें बैकग्राउंड इरेज़र लिखा हुआ है और इसके सामने लिखा हुआ है ओपन। आज आप प्ले स्टोर में बैकग्राउंड इरेज़र टाइप करेंगे तो आपके पास इन ऑप्शंस में इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। मेरे पास ये ओपन इसलिए ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है। हम यहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मेन पेज पर जाते हैं, वहाँ पर इसका आइकॉन शो हो रहा होगा, ये है जी इसका आइकॉन। हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इरेज़र को ओपन कर लेते हैं। जस्ट वन टैप करना है, ये ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस है जिसमें कुछ ऑप्शंस शो हो रही हैं। हम क्या करते हैं, जिस पिक्चर का हमने बैकग्राउंड अरेज करना है हम उसको लोड अप फोटो पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड पे ले आते हैं। हम चलते हैं डाउनलोड में, क्योंकि अभी इमेजेस हमने डाउनलोड भी तो सेव किए हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं मिनी, ठीक है, मिनी को बैकग्राउंड पर शिफ्ट किया हमने। इसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो ऑप्शन शो हो रही हैं, क्रॉप, हेल्प और डन। क्रॉप से मुराद है कि ये जो वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है इसे हम जितना क्रॉप कर सकते हैं इसे क्रॉप करें। उसके बाद डन की ऑप्शन को क्लिक करते हैं। डन की ऑप्शन ये राइट कॉर्नर पर मौजूद है, अपर राइट कॉर्नर पर। इसे हमने डन कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस शो हो रही हैं। बैकग्राउंड कलर दो तरह से आ सकता है, आप देखें अभी डार्क ग्रे और लाइट ग्रे का कम्बिनेशन है। हम चाहें तो ये भी ऑप्शन कम्बिनेशन भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चूज़ करने के बाद यहाँ पर अनडू और रीडू, ये दोनों ऑप्शन अभी क्लोज हैं क्योंकि हमने कोई एक्शन अभी परफॉर्म नहीं किया इसके ऊपर। फिर है ऑटो सेल्फी, ऑटो कलर, मैजिक, मैनुअल, रिपेयर एंड जूम। हम स्टार्ट करेंगे ऑटो कलर से। हम ऑटो कलर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं और यहाँ से थ्रेशोल्ड ऑफ सिमिलर कलर, थ्रेशोल्ड ऑफ सिमिलर कलर अभी फ़िलहाल 25% है। हम इस डॉट को ड्रैग करते हुए कम करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम एरिया से जो है वो कलर अरेज होगा। हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा एरिया से कलर अरेज होगा। थ्रेशोल्ड अभी 25 पर रहने देते हैं। एक चीज़ नोट करें, हैंडल मौजूद था मिनी के माउथ पर, फेस पर। उसने जैसे ही मैंने यहाँ से थ्रेशोल्ड चेंज किया और ऑटो कलर सिलेक्टेड था वहाँ से कलर अरेज कर दिया है, ठीक हो गया। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि इस तरह की कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फ़र्ज़ करें कि मिस्टेक हो गई है। हम क्या करते हैं, ऑटो कलर जो अरेज हो चुका था वो हो गया, हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर की ऑप्शन आप देखें ऐप के लोअर बॉर्डर पर ही बनी हुई है। इसको प्रेस कर देते हैं और क्या करते हैं, यूँ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रैग करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे। जहाँ जहाँ से कलर अरेज हुआ था वहीं वहीं से कलर रिपेयर भी हो गया। ये हमने पढ़ ली जनाब कि अगर किसी जगह से एक्सीडेंटली गलती से एक्स्ट्रा कलर रिमूव हो जाए या एक्स्ट्रा अरेज हो जाए कोई भी चीज़ तो उसे रिपेयर कैसे करना है, ये हमने रिपेयर कर लिया।
रिपेयर के बाद इस हैंडल को हम यहाँ ले आते हैं साइड पर। अब हम जाते हैं ऑटो कलर के ऑप्शन पे। ऑटो कलर में जब तक हम इस हैंडल को हम प्रेस करके रखेंगे ये एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। हैंडल को हमने डील कैसे करना है, ये आप देखें सर्कल जिसके अंदर प्लस का निशान बना हुआ है, ये बेसिकली कलर अरेज करेगा। अब हम क्या करते हैं, इस हैंडल का थ्रेशोल्ड सेट करते हैं। थ्रेशोल्ड फिलहाल 0 पे है। हम हैंडल को सिलेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हैंडल को एक साइड पे रखते हुए यहाँ से थ्रेशोल्ड इंक्रीज करते हैं। चलें हम थ्रेशोल्ड कर देते हैं जनाब 25 पर। इसके बाद हैंडल को कैसे डील करना है, सर्कल के ऊपर प्रेस करते हुए नहीं है आपने ड्रैग करते हुए लेके जाना, बल्कि ये नीचे एक डॉट है, इस डॉट को अपनी फिंगर की मदद से कंट्रोल करते हुए जहाँ जहाँ से आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है, अरेज करना है, वहाँ पर लेके जाएंगे। हम सर्कल पे फिंगर लगाने की कोशिश करेंगे भी तो ऑटोमेटिकली जहाँ हम फिंगर रखने की कोशिश करेंगे वहाँ पर ये डॉट ही आ जाएगा। ये देखें हमने यहाँ रखने की कोशिश की, डॉट आ गया। अब हम इसको ड्रैग करते हुए जैसे ही इस वाइट पोर्शन पे लाकर छोड़ेंगे, इस वाइट पोर्शन से ये कलर अरेज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि अब दूसरी साइड से भी वाइट कलर अरेज हो जाए, तो इस डॉट को ड्रैग करते हुए हम ले जाएंगे। जब तक हम इसे ड्रैग कर रहे हैं ये कलर अरेज नहीं करेगा। जैसे ही हमने इसे ड्रैग करना छोड़ा यहाँ से कलर अरेज हो जाएगा। फिर से हम इसे कंट्रोल करते हुए यहाँ से मूव कराते हुए इस पार्ट पर ले आते हैं, मिनी की बो के पास। यहाँ से कलर अरेज नहीं था, जैसे ही यहाँ लाके हमने फिंगर को उठाया, यहाँ से ये देखें कलर अरेज हो गया। ये सारे का सारा कलर ऑटो कलर टूल से अरेज हो चुका है। अब हम राइट हैंड साइड पे एप्लीकेशन के टॉप बॉर्डर पर देखिए डन की ऑप्शन है, इसे क्लिक कर देंगे। हमने इसकी स्मूथनेस 0 या 1 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। इसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव के बटन को जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड पर अपर कॉर्नर में एक टिक का निशान लगा है, इसे प्रेस कर देंगे। फ्यू सेकंड्स की एक ऐड आएगी, उसे देखेंगे। इसके बाद इसे भी क्रॉस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरी पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी पिक्चर पे हम सेकंड टूल को अप्लाई कर लेते हैं। ये पिक्चर ले ली हमने। ठीक है, इसमें भी हमें वाइट ग्राउंड मैक्सिमम ऑलरेडी ही क्रॉप है, हम खुद से इसे क्रॉप नहीं कर सकते मजीद, तो हम डन के ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑटो से आ जाते हैं मैजिक पर। सबसे पहले तो हम 0 करते हैं इसको, इसे प्रेस करते हुए यहाँ ले आते हैं। अब हम मैजिक पे जाएंगे। पहले हमने किया था ऑटो कलर, अब हम यूज़ करने लगे हैं मैजिक फंक्शन। मैजिक फंक्शन में सेम वही हैंडल और वही सर्कल हम हैंडल से प्रेस करते हुए जहाँ जहाँ मूव करते जाएंगे ये क्या करता जाएगा, वहाँ से बैकग्राउंड को रेज करता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, आप ये देखें, अगर ये गलती से थोड़ा ज़्यादा प्रेस हो गया तो ये ज़्यादा कलर रिमूव कर देगा। ये देखें, ये हमने हैंडल की मदद से यूँ जहाँ जहाँ से ये हैंडल मूव करता जाएगा वहाँ वहाँ पर मैजिक होता जाएगा। ये देखें, लेकिन यहाँ पे अगर हम हैंडल ज़्यादा शूज़ पर ले गए हैं या इमेज के किसी भी पोर्शन पे ले गए हैं, वहाँ से उसको भी रिमूव कर देगा ये ठीक हो गया। ये चीज़ ये देखिए, ये सब हमने, अच्छा जी, यहाँ तक हमने मैजिक से रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट इसके पास हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो है मैनुअल की। मैनुअल से क्या मुराद है, मैनुअल से मुराद है बाई हैंड। हैंडल हमने वहीं रखा, यहाँ पे मैनुअल साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। मैनुअल में ये सर्कल के पोर्शन ये दूर से यूँ समझे जो सिलेक्टेड एरिया है वहाँ तक ये नहीं ख़त्म करेगा बैकग्राउंड के, बल्कि जहाँ जहाँ तक ये हैंडल रहेगा सिर्फ उतने ही एरिया को ये कवर करता जाएगा। ये इस तरह से मैनुअल में मूवमेंट्स बड़ी फाइन देनी पड़ती हैं हमें। और ये देखें कि मैनुअल में अक्सर जो बैकग्राउंड अरेज होते हैं उनके मार्जिन इतने स्मूथ नहीं होते। ठीक है, ये मैनुअल से हमने अरेज तो कर लिया, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं होगा। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है मैनुअल टूल को यूज़ करने के लिए। मैजिक में भी इतनी अच्छी स्मूथनेस नहीं आती। सबसे अच्छा टूल जो है वो ऑटो कलर वाला ही रहता है। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इस तरह से ये हमने क्या किया, बैकग्राउंड अरेज कर लिया। बैकग्राउंड अरेज करने के बाद जूम के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जूम करके देखते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ से तो कलर अरेज ही नहीं हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से ज़्यादा अरेज हो गया, हमें तो यहाँ से अब रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसे डॉट कलाए, ये रिपेयर हमने प्रेस किया और ये साथ ही अब ये दाया छोटा है, हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं ये, ताकि जल्दी से रिपेयर हो जाए। डन के ऑप्शन पे क्लिक किया और इसको हमने सेव कर लेना है।
यहाँ तक था बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए बैकग्राउंड्स को रिमूव करना। यहाँ से हम पिक्सेल ऐप खोल लेते हैं और पिक्सेल ऐप खोलने के बाद क्या करते हैं, उन इमेजेस को जिनके हमने बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पिक्सेल ऐप में लाकर देखते हैं कि जी रिज़ल्ट कैसा है इनका। ये देखें, ये थी, ओके प्रेस किया, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, ठीक हो गया। हम इसे यहाँ यूज़ कर लेंगे। इसके साथ अगर हम इसी पिक्चर को यहाँ पर लाकर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। पहले वाला इमेज वो है जिसका हमने बैकग्राउंड खुद जाकर रिमूव किया है बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन में। इस इमेज को डायरेक्टली हम पिक्सेल ऐप में लाकर यहाँ बैकग्राउंड इरेजर की ऑप्शन को चूज़ करते हैं, अरेज कलर पे जाते हैं, अनेबल कर देते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे भी परफेक्टली कितना अच्छा इसका बैकग्राउंड जो है वो अरेज हो चुका है। आज का लेक्चर था सिर्फ यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।